हे गाइस, हम लोग यूपीजी के पढ़ रहे, तो यूपीजी के में जो हम लोग का टॉपिक चला प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन चल रहा है। तो आज जो हम लोग एमसीक्यू इसके करेंगे, जो पहले की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये परीक्षा वाली की बुक में जो दिए हुए हैं उसी को सॉल्व करेंगे। ओके, इसकी व्याख्या सहित इसको सॉल्व करेंगे। तो आगरा शहर की स्थापना की थी, पहला क्वेश्चन इसका है। तो किसने की थी आगरा शहर की स्थापना? सिकंदर लोदी ने करी थी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है। आगरा ही में इसने एक किले का भी निर्माण कराया था, जिसे हम लोग बादलगढ़ का किला कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि बादलगढ़ का किला का निर्माण किसने कराया था, तो सिकंदर लोदी ने कराया था। और कहाँ पे? आगरा में कराया था। ठीक है। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने करी थी। और सिकंदर लोदी की जो माँ थी वो एक हिंदू माता थी, जिनका नाम जीबा खां था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे। कहाँ पे किए थे? तो कन्नौज और प्रयाग में किए थे। कन्नौज और प्रयाग हर्षवर्धन से रिलेटेड है, तो 2 महान धार्मिक सम्मेलन यहीं पे किए थे इन्होंने। तो इस 2 का ए ऑप्शन सही होगा। तीसरा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? तो आगरा में किया जाता है। 3 का ए सही होगा। चौरी चौरा किस जिले से संबंधित है? तो गोरखपुर से संबंधित है। 4 का डी इसका ऑप्शन सही है। इसमें जो सूची का मिलान करना है, तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध नगर का जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर दिए हुए हैं, तो कहाँ पे है वो? नोएडा में है। ओके, अंबेडकर नगर का आपका अकबरपुर हो गया। संत कबीर नगर का आपका सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। संत कबीर नगर का आपका खलीलाबाद हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आ, ए का 1 का मैंने आपका गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ए का 4 2 में दिया हुआ है। और उसके अंबेडकर नगर का मैंने अकबरपुर बोला है, जो कि बी का 1 है। बी का 1 ये, तो आपका ऑप्शन सी। तो 5 का कौन सा सही है? सी सही है। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में? तो कहाँ पे? सीतापुर में। 6 का सी आपका हो जाएगा। महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पे है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध को जो निधन हुआ था, जो उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे? कुशीनगर में होती है। तो वही परिनिर्वाण या महानिर्वाण बोला गया था। तो इसका महानिर्वाण मंदिर जो बनाया गया वो कहाँ पे? कुशीनगर में बनाया गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे किसकी स्मृति बोली गई, ना कि किसने करी थी। ठीक है। तो यहाँ पे गलत ये हो सकता है कि फिरोज शाह तुगलक भी लगाया जा सकता है, अगर ध्यान से ना पढ़ा गया। तो इसमें ध्यान रखना, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। 8 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा। किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से जाना था। 9 का आपका ऑप्शन सी सही होगा। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवांत नगर कौन सा है? तो वो वाराणसी है। तो ये आपका कौन सा नंबर था? ये आपका था 10। तो 10 का हमारा कौन सा सही है? बी, वाराणसी। अब यहाँ पे दिए हुए इनको बोला गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको पता है हस्तिनापुर मेरठ में पड़ता है, विंध्याचल मिर्जापुर, ठीक है, देवासरी बाराबंकी। श्रृंगवेरपुर जो है वो बांदा में नहीं पड़ता है, ये प्रयागराज शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूर है, मतलब प्रयागराज में पड़ता है। ठीक है। और ये फेमस क्यों? इसका उल्लेख जो है हिंदू महाकाव्य रामायण में निषाद राज की शाही राज्य की राजधानी या मछुआरों के राजा के रूप में मिलता है। ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला श्रृंगी ऋषि के नाम पे इसका नाम जो है श्रृंगवेरपुर पड़ा था, श्रृंगी ऋषि के नाम पे पड़ा था। तो श्रृंगवेरपुर कहाँ पे है? प्रयागराज में है। ओके। और क्या बोला मैंने कि हिंदू महाकाव्य रामायण में निषाद राज की शाही राज्य की राजधानी मछुआरों के राज्य के रूप में इसका मिलता है। प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मजार पे मेला लगता है, तो कहाँ मिलता है? लगता है तो इसका देवा शरीफ, 12 का सी आपका सही होगा। दशावतार मंदिर, ये तो अगर इसमें कुछ नहीं भी पता है तो दशावतार मंदिर आपको पता है कि झांसी। तो ए का 4 सही होगा। ए का 4 आपके में बस आपके ऑप्शंस बी में है। 13 का आपका बी हो जाएगा। फिलहाल और देख लेते हैं। बाबा सोमनाथ का मंदिर, बाबा सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे है? देवरिया। देखिए ऐसे तो सोमनाथ जी जो है वो गुजरात में जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, वो फेमस है, लेकिन यूपी में बात कर रहा है तो ये देवरिया वाला फेमस है। ओके, बाबा सोमनाथ का मंदिर देवरिया हो गया। और श्रृंगी ऋषि का जो है वो फर्रुखाबाद में है, तो ये हो जाएगा। वराह भगवान का मंदिर जो है वो इसमें देखिए एटा दिया गया है फिलहाल। एटा और आपको जो वर्तमान में देखे तो वरा भगवान जी का जो मंदिर है जो फेमस है वो वर्तमान में कासगंज जिले में है। ठीक है, सोरो में।
ओके, तो कासगंज जिले के सोरो में पड़ता है ये। और एटा इस वजह से क्योंकि आपको पता है एटा और कासगंज जो है वो एक दूसरे से टच करते हैं, तो हो सकता है कि पहले के नाम पहले के हिसाब से ये हो। ओके, तो आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 13 का आपका ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो कौसाम्बी है। 14 का आपका कौन सा सही है? बी सही है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने? इसमें स्थापना की बात करें तो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। 15 का बी सही है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो वो आपका है नैमिसारण्य। ठीक है, तो नैमिसारण्य इसका सही हो जाएगा। 16 का आपका ऑप्शन डी सही है। भारत का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को। 17 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे है? तो इनका आश्रम बिठूर में है। ओके, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे? बिठूर में है। नेक्स्ट इसको भी मिलान करना है। देखिए देवा शरीफ आपको पता है कि बाराबंकी में पड़ता है। अगर कनक भवन नहीं भी पता तो देवा शरीफ आपको पता है कि डी का 1 होगा। डी का 1 दो जगह है, एक बी में है और एक डी में है। फिर कालिंजर दुर्ग आपका बांदा में है। सी का आपका 2 होगा, तो सी का 2। तो ऑप्शन से इसका कौन सा सही होना चाहिए? 19 का बी ऑप्शन आपका इसका सही होगा। ओके, तो इसमें आपका कनक भवन फिर कहाँ पे हो गया? कनक भवन आपका हो गया ए का 4 अयोध्या धाम में। कनक भवन कहाँ पे हो गया? अयोध्या धाम में हो गया। और कामदगिरी की बात करें तो कामदगिरी आपका चित्रकूट में हो गया। बाकी तो आपको पता ही है। तो इसी तरह अगर नहीं भी पता है तो ऑप्शन सही किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही था 19 का। नेक्स्ट पे आते हैं, उदयन वास दत्ता की कथा संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो ये कौसाम्बी से संबंधित है। ठीक है, कौसाम्बी में महाराजा उदयन जो काकला थे उसी से ये रिलेटेड है। तो उदयन वास दत्ता जो है उसकी कहानी का कौसाम्बी से। तो 20 का आपका ऑप्शन बी सही होगा। संत कवि मलुकदास कहाँ से रिलेटेड है? तो इसका आपका कड़ा कौसाम्बी से। कहाँ से है? कौसाम्बी, कड़ा कौसाम्बी से। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संत, हो सकता है कि प्रयागराज भी लिख के आ जाए। संत कवि मलुकदास कहाँ से रिलेटेड है? तो 21 का आपका सी सही हो गया। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है? तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 का डी हो गया। नेक्स्ट, कौसाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किससे है? तो देखिए जो प्रभास गिरी स्थल है, तो कौसाम्बी में जो छठवें जैन तीर्थकर भगवान पद्म प्रभु का मंदिर भी है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो पूरे वर्ष पर्यटकों का आकर्षण बना रहता है वहाँ पे। हिंदुओं के लिए भी कौसाम्बी जो वो पवित्र स्थल है। कहा जाता है भगवान कृष्ण भी अंतिम दिन यहीं पे बिताए थे। कहाँ पे? कौसाम्बी में बिताए थे। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अभी मैंने क्या होता कौसाम्बी में छठवें जैन तीर्थ का भगवान पद्म प्रभु का मंदिर है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा? कौसाम्बी से प्रवासी स्थल किससे संबंधित हो? तो यहाँ पे बौद्ध से, शैव से, वैष्णव से, जैन से। तो किससे संबंधित है? 23 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन, मथुरा, जेके मंदिर, लखनऊ। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं, जेके मंदिर कानपुर में पड़ता है। तो आपका 24 का बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, अकबर का मकबरा। 25 का डी, अकबर का मकबरा नहीं है। 25 का डी सही होगा। इसमें सूची का मिलान करना है तो कौसाम्बी आप बोला गया है। सारनाथ का तो आपको पता ही कि इंपॉर्टेंट है, धम्मिक स्तूप है। तो सी का तो आपका 1 हो जाएगा। सी का 1 देख लीजिए किसमें है? 2 में है सी का 1। एक सी में है और एक डी में है। श्रावस्ती सहित में थे, डी का 4 होगा। डी का 4, तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 26 का सी। 26 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो और भी देख लीजिए, अगर ये सी सही है तो ए का, अगर ए का आपको नहीं भी पता है तो आप कर सकते हो। कौसाम्बी रामाभर स्तूप हो गया। और बी कुशीनगर, कुशीनगर का आपका हो जाएगा क्या? एक मिनट, 26 का हम लोग का कौन सा सही था? 26 का सी सही था। ओके, तो कौसाम्बी का आपका ए का 2 बोल रहा है। तो कौसाम्बी का क्या हो जाएगा? घोसीताराम मठ हो जाएगा। सॉरी, घोसीताराम मठ होगा। और कुशीनगर जो हो गया, कुशीनगर का आपका हो जाएगा रामाभर स्तूप। ओके, फिर सारनाथ आपका धार्मिक स्तूप हो गया। और उसके बाद आपका हो गया श्रावस्ती जो सहित में है। ठीक है, ओके, कंफ्यूज नहीं होएगा। तो इसका 26 का आपका कौन सा सही है? सी सही है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। कौन सा संकिसा
अब जाहिर सी बात है कपिलवस्तु, कुशीनगर, शावासी सभी उस संख्या सा नहीं है। ओके, 27 का सी आपका ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ पे है, तो ये गाजीपुर में, 28 का ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, गंगा, वाराणसी, कोसी, गोरखपुर, गोमती, लखनऊ, सरयू, अयोध्या। आपको पता है कि सारे गंगा, वाराणसी ये सारे हमारा मैच करता है, कोसी गोरखपुर से नहीं। तो ये 29 का सी जो है हमारा, ये जो है ये ऑप्शन सही होगा, 29 का सी। महोदया किसका पुराना नाम है, कन्नौज का, 30 का सी ऑप्शन सही होगा। बेगम समूर ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ पे कराया था, तो ये आपका ऑप्शन सरधना, सरधना में कराया था बेगम समरू ने। कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर, सुमेलित नहीं है बताना। भगवान बुद्ध का निर्माण कुशीनगर। संत सूफी की जो वारिस अली की जो है वो देवा शरीफ है। 88,000 ऋषियों की संकिसा की ऋषियों की तपस्थली कहाँ, संकिसा में है, नो, नैमिषारण्य में है, सीतापुर में है। ठीक है, जो 88,000 ऋषियों की तपस्थली सीतापुर में है, सीतापुर में कहा, नैमिषारण्य में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 33 में किस जनपद में कालिंजा किला स्थित है, तो बांदा में है, 33 का बी ऑप्शन सही है। ओके, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावत में स्थित है, जो वर्तमान बिठूर में पड़ता है, 34 का ए ऑप्शन सही होगा। प्रयागराज जिसे अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, तो किसके, चंद्रशेखर आजाद के नाम पे, 35 का बी ऑप्शन हमारा सही होगा। विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पे, तो वाराणसी में, 36 का बी। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, 37 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, यमुना नदी के तट पर है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम ट्रैवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था, कब किया गया था, तो ये आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा, लखनऊ में। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन लखनऊ में किया गया था, तो इसका आपका ऑप्शन 38 का ए होगा। काम्पिल्य फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया गया था, तो ये आपका हो जाएगा औरंगजेब। ओके, इसका आपका औरंगजेब सही होगा, 39 का बी ऑप्शन। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर निर्माण कराया था, किसने कराया था, अहिल्याबाई ने कराया था। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 1780 में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया था। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी, तो अयोध्या जो थी वो किस जनपद की राजधानी होती है, ये आपका कौशल जनपद की राजधानी होती है। ठीक है, वैसे भी कुरु, कलिंग, हस्तिनापुर इधर है ही नहीं, तो कौन सा हो गया, कौशल जनपद, 41 का आपका डी होगा। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे है, तो ये आपका बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे, अयोध्या में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भीदकुंड स्थित है, कहाँ पे स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा फर्रुखाबाद में। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भीदकुंड कहाँ पे है, फर्रुखाबाद में है। निम्नलिखित में से किस ऋषि का जन्म कर्म स्थल जो है वो बलिया माना जाता है, तो भृगु ऋषि का, 44 का सी हो गया। रूमी दरवाजा कहाँ पे है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ में है। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबर काल रूप में सेवा कहाँ शुरू की गई थी, तो ये मिर्जापुर में शुरू की गई थी, 46 का डी ऑप्शन सही है। ये देखिए इसके ऑप्शंस दिए, इसकी व्याख्या इसमें नहीं थी, लेकिन आप एक बार ऑप्शंस देख लीजिएगा। व्याख्या इस वजह से मैंने बता दी कि थोड़ा सा माइंड में और लर्न नहीं करना पड़ता, इससे एक बार माइंड में बैठ जाता है। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे।